ऐसे तत्व को, ऐसी वस्तु को हमको गुरु बनाना है जिसके अंदर मतभेद ना हो, जिसके अंदर कोई लोभ ना हो। मैं एक व्यक्ति हूं, हम किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बना सकते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पूज सकते हैं। और उसका कारण यह है कि व्यक्ति के अंदर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, व्यक्ति के अंदर लालच आ सकता है, व्यक्ति का मन परिवर्तनशील होता है। आज कोई अच्छा है तो हो सकता है कल उसको किसी चीज को लेकर के लालच आ जाए। व्यक्ति का मन परिवर्तनशील होता है, ये बदल सकता है। इसलिए मुझे गुरु नहीं बनाया जा सकता। मुझे अगर तुम गुरु बना दोगे, क्या पता आने वाले 2 साल बाद मुझे लालच आ जाए। और जिस संगठन में उन्होंने एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए कि जिस संगठन में किसी व्यक्ति को गुरु बनाया गया, वो संगठन कुछ समय बाद ही खत्म हो गया, उसका नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे बहुत से संगठन वर्तमान समय में भी हमने देखा होगा कि संघ के अतिरिक्त ऐसे बहुत से संगठन हैं जिन्होंने प्रयास तो किए, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो संगठन उनको अधिकतर लोग नहीं जानते, क्योंकि वहां उन्होंने उस जिस व्यक्ति ने प्रारंभ किया उस व्यक्ति को उन्होंने सर्वोपरि रखा। और व्यक्ति हमेशा नहीं रहता, व्यक्ति के विचार भी बदलते रहते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि जब व्यक्ति नहीं बनेगा तो किसको गुरु बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पहली बार किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया गया है, व्यक्ति के स्थान पर तत्व को हमारे इतिहास में पहले भी बहुत बार जो है उसकी उपस्थिति हुई है। तो उन्होंने भी उदाहरण दिए। उन्होंने पहले जो है त्रेता युग का उदाहरण दिया कि जब राम वनवास को गए तो राम के स्थान पर उनकी चरण पादुकाओं को राजा माना गया। उनके ऐसा माना गया कि ये चरण पादुकाओं के अंदर ही श्री राम के विचार हैं। और फिर उन्होंने आगे उदाहरण दिए कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी कुछ समय पहले की ही यदि हम बात ले लें तो जो अपना सिख पंथ है, तो सिख पंथ में भी जब गुरु गोविंद साहब जो सिखों के 10वें गुरु थे, जब उस समाज को लगा, गुरु गोविंद साहब को लगा कि मेरे बाद अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गुरु बनाया जाए, तो उन्होंने एक पुस्तक में वेदवाणी लिखी, गुरुवाणी लिखी और उसको गुरु ग्रंथ साहब नाम दिया। और अब सिख पंथ में उसी को वो गुरु मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा वहां नहीं करते हैं। गुरुद्वारे में वो जो है गुरु ग्रंथ साहब को ही रखते हैं, ऐसा जो भी उनकी पद्धति। तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो अब ठीक हो गया, इतनी बात सबके समझ में आ गई कि किसी तत्व को हम भी गुरु मान सकते हैं, लेकिन किस तत्व को माने। उन्होंने पुस्तक को मान ली, वो ऐसा हो गया, वो सब बातें ठीक है, लेकिन हम किसको माने। तो फिर जो है अंत तो गत्वा सर्वसहमति से भगवा ध्वज को अपना गुरु स्वीकार कर दिया गया। और भगवा ध्वज को ही इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो वर्तमान में ज्ञान का द्योतक है वो सूर्य को माना गया है, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य प्रातः जब उदय होता है तो सूर्य का रंग ऐसा ही होता है, भगवा, और सूर्य शाम को जब अस्त होता है तब भी सूर्य का रंग भगवा ही देखा गया है। उसके अतिरिक्त क्योंकि हमने जो अपना गुरु चुना है, संगठन ने त्याग करना है, संगठन ने तपना है, तो इसलिए भगवा रंग ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य को ही आदर्श मान करके भगवा रंग को चुना। हम उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा त्याग के जो प्रतीक हैं वो हमारे साधु संत हैं, और वो भी इसी रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भगवे रंग का अर्थ ही त्याग होता है। उसके अतिरिक्त त्याग तो ठीक है, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को तपना पड़ता है। तो उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि जो अग्नि जो होती है, जो सबसे ज्यादा जलती है, उसकी जो लपटें हैं, उस लपट का रंग भी ऐसा ही होता है जो शुद्ध अग्नि होती है। शुद्ध अग्नि का अर्थ, कहने का अर्थ ये है जो प्राकृतिक अग्नि होती है। अभी अग्नि भी बहुत प्रकार की होती है, हम सोचते हो कि आग तो आग है, ऐसा नहीं है। अग्नि भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे हम देख रहे होंगे आजकल हमारे यहाँ जो है गैस सिलेंडर चल गए हैं। अब गैस की अग्नि को देखेंगे तो भगवे रंग की नहीं होती, उसमें नीला रंग दिखता है, आसमानी रंग दिखता है, क्योंकि वो प्राकृतिक आग अग्नि नहीं है।
वो मानव निर्मित अग्नि है, वो पता नहीं क्या प्रोसेस से होकर के आ रहा है, तब जाके आग जल रहा है। उसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी अप्राकृतिक आग है जिसका रंग भगवा नहीं होता, लेकिन जो शुद्ध प्राकृतिक आग होगी उसकी लपटों का रंग भगवा ही होगा। तो ये सारे जब उदाहरण आए तो फिर सर्वसहमति हो गई कि हमारा जो गुरु होगा वो भगवा ध्वज ही होगा। और उसके बाद क्योंकि जो संघ है ये, इसको हमने किसी सरकारी संगठन नहीं बनाना,